नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है। कौन सी खुशखबरी है, किसकी मैं इंतजार कर रहा हूँ, किन लोगों का इंतजार यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपका इंतजार खत्म होता है। आखिर किसका इंतजार खत्म हो रहा है, या सभी का, या कुछ लोगों का, या किन का, है ना। सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। चैनल में आप लोग नए को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाकर ऑल करिए, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक जाएगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अभी ही। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वहां पे जहां पे हमारे पास वो जो मैसेज है वो आया है, आप सबके लिए मैं लाया हूँ, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती संशोधित रिजल्ट अपडेट। किस चीज का है? संशोधित रिजल्ट अपडेट का, है ना। और आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर पता चलने वाली है आपको कि आप लोगों का जो नियुक्ति है क्या हो पाएगा 2 तारीख तक। बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये भी, और 2 तारीख को नहीं हो पाए 5 सितंबर को, है ना। और वहां पे भी नहीं होता तब कब तक हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए झारखंड सहायक आचार्य भर्ती संशोधित रिजल्ट अपडेट, है ना। निष्कर्ष मैंने यहाँ के सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लाया है आप सभी के लिए। देखिए अगर हम लोग बात करें, है ना, तो रिजल्ट टाइमिंग और बदलाव, है ना। रिजल्ट का जो टाइमिंग उसमें बदलाव क्या है देख लिया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य मैथ्स एंड साइंस का संशोधित परिणाम कल कितना बजे कल जारी होगा। और टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कल की बात किया जा रहा है। संशोधित रिजल्ट कौन कौन सा? मैथ एंड साइंस का, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई जो आपको जानना थी वैसे। जैसे कि आप देखिएगा समय यहाँ पे भी दे दिएगा, समय आपका 7 बजे से 12 बजे तक, है ना। यानी कि समय जो आपका 7 बजे से 12 बजे तक कल जारी हो जाएगा। मैथ एंड साइंस वाला को जो रिवाइज वाला जो आंसर है ना, संशोधित जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। और सुनने में भी बहुत सारी चीजें आ रही, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए रिजल्ट में पहले से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। इन सारी चीजों से क्या क्लियर हुआ कि अभी आपको पता होगा कि क्या, जाहिर सी बात, जो लोग रिजर्व में थे उसको जनरल में डाल दिया, पारा में थे गैर पारा में डाल दिया, ये सारी चीज क्या। तो जो रिजर्व वाले का जो कैंडिडेट था उन लोगों का सीट तो ऑलरेडी खाली था, है ना। जो अनरिजर्व वाले थे उसमें जाके भर गए वो लोग। और जाहिर सी बात अनरिजर्व में जिनका रिजल्ट होना चाहिए था उनका रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात अभी आदेश आया है और फोल्डर सुधार होकर वापस आएगा, तो उसमें वही सारी चीज लिखी रही कि कल तक तो आ ही जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। और यहाँ पे जो लोग अनरिजर्व में गए थे रिजर्व वाले, उसको तो वापस से रिजर्व में भेज देंगे। अब जाहिर सी बात है, मान लिया जाए आपका 100 कैंडिडेट, है ना, 100 कैंडिडेट और 100 सीटें, है ना। 100 कैंडिडेट 100, ये आपका अनरिजर्व का हो गया। अनरिजर्व, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नोट में ले जाता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए, है ना। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हमारे पास 100 सीटें, है ना, किसमें? यूआर में। किसमें? यूआर में, यानी अनरिजर्व में हमारे पास 100 सीटें। और कैटेगरी में, है ना, रिजर्व में, है ना, रिजर्व में हमारे पास यहाँ पे भी हमारा कितना था? 100 सीटें था, है ना, 100 सीटें यहाँ पे भी था। अब हम लोग क्या किए, यहाँ से कई सारे कैंडिडेट जो है वो योग्यता रखते हैं रिजर्व में जाने का, है ना। यहाँ पे जो मान्यता रखा गया था 60%, है ना, जो परसेंटेज रखा गया था 60%। तो इसमें से कई सारे कम लोग का भी यहाँ पे भेज दिया, है ना। यहाँ पे अगर भेज दिया तो जाहिर सी बात यहाँ से मान लिया जाए हमें 50 लोगों को, है ना, 50 लोगों को इसमें भेज दिया, 50 लोगों को भेज दिया इसमें क्राइटेरिया में। यहाँ से 50 लोग बाहर चले गए, अनरिजर्व से 50 लोग बाहर, है ना, 50 बाहर हो गए। और यहाँ से 50 इसमें अंदर, और यहाँ पे जो है 50 खाली हो गया। 50 क्या हुआ? खाली हुआ, है ना, 50 खाली हुआ। अब यहाँ पे आदेश आता है कि भाई, अब आदेश क्या आता है कि ये जो लोग 50 लोग गए थे, जो योग्य रखते हैं वो तो यहीं पे रहेंगे, है ना, जो योग्य रहते हैं वो लोग यहीं पे रहेंगे। और जो लोग नहीं रहेंगे, जिसका कैटेगरी मतलब कि अनरिजर्व लायक नहीं है, यानी कि जिसका मार्क्स अनरिजर्व की कैटेगरी के लायक नहीं है, तो उन लोगों को वापस भेजो रिजर्व में।
तो जाहिर सी बात है यहाँ से मान लीजिए 50 में से आपका 20 कैंडिडेट जो है वो पास कर गए अनरिजर्व में, है ना। यहाँ से 20 कैंडिडेट पास किए थे, है ना, अनरिजर्व में। अब 30 कैंडिडेट को वापस भेजा जा रहा है इसमें 30 कैंडिडेट। तो यहाँ पे कितनी सीटें खाली हुई, यहाँ पे आपका अभी बचा हुआ सीट कितना है, यहाँ पे खिचड़ी तो नहीं हो रहा है, दिमाग में खिचड़ी नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है खिचड़ी बन जा रहा है। देखिएगा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो है ना 50 और 20 कितना 70, यहाँ पे 70 लोग अनरिजर्व में, 70 क्या यूआर में, है ना। और यहां से 30 वापस बुला लिया गया रिजर्व में बुला गया, तो 80 हो गए। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 50 खाली था, तो यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गए। और जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, कई सारे लोग जो है ना बहुत सारे संख्या में रिजर्व में अनरिजर्व में गए थे, बहुत अत्यधिक संख्या में आएंगे, लगभग 90 98 इस तरीके से आसपास में रहेंगे, ये नहीं कि 80 में ही रहेगा। मैं एक अनुमानता आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से जो कैंडिडेट यहाँ है, अब यहाँ पे हमारा जो है 30 खाली हो गया, 30 जो खाली हुआ है ना, 30 जो खाली हुआ इसको तो भरेगा ना भाई, इसको तो भरेगा। तो अनरिजर्व में जो कैंडिडेट बाहर हो रहे थे उन लोगों को 30 को यहाँ पे ले आएगा और यहाँ पे सीटें भर जाएगी। अनरिजर्व में सीटें पूरी तरीके से फुल हो जाएगी, है ना। अनरिजर्व में पूरी सीटें फुल हो जाएगी। अब रही बात रिजर्व में भी कई सारे सीटें है ना, कई सारे सीटें हैं। वो जिन लोगों का 2 बार 3 बार नाम आया था रिजल्ट में, उन लोग को तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन जो एकदम पूरा बहुत ही कम नंबर लाए थे रिजर्व में आए थे, है ना, उसको बेचांस से मतलब ले लिए गया। वैसे कैंडिडेट शायद मैं बोल रहा हूँ कि बाहर हो सकते हैं, है ना। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे है। और बाकी बात अनरिजर्व वाले के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, अनरिजर्व में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं, वो लोग तो अंदर आ जाएंगे, है ना। रही बात थोड़ा सा दिक्कत रिजर्व वालों को हो सकती है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे जो बातें लिखी हुई, यहाँ पे देखिएगा और क्या बातें लिखी हुई है। शाम 7 बजे से 12 बजे तक रिजल्ट आपका आ जाएगा और रिजल्ट में पहले से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे, जो कि मैंने आपको बताया। कुछ अभ्यर्थियों की कैटेगरी में और जिला में पोस्टिंग में परिवर्तन होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि भाई अब देखिए जो लोग अंदर आ रहे हैं उसका जिला तो होगा, क्या होगा, जिला दिया जाएगा ना। और जो लोग अनरिजर्व में थे वो रिजर्व में आ जाएंगे तो उसका भी जिला परिवर्तन होगा। तो कुल मिला के कहे जिला परिवर्तन 100% होगा, है ना। तो जिला परिवर्तन होगा, कुछ कैटेगरी और पोस्टिंग में भी परिवर्तन किया गया। और अगर हम लोग निष्कर्ष 2 की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दिए उम्मीदवारों की समस्याएं और समाधान, कौन कौन सी समस्याएं आएगी और उसका समाधान क्या है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो कई उम्मीदवारों का डीबी सफल होने के बाद भी फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। ये तो आप सभी को पता है, प्रॉब्लम है, कई सारे लोग को सफल डीबी हो गया लेकिन नाम नहीं आया। अब देखिए उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे अभ्यर्थी पिटिशनर बनकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं ना, मैंने आपको बताया। आप लोग चाहे तो हो सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो लास्ट में शायद परिमल जी बताए हैं कि वैसे कैंडिडेट जो लोग कैटेगरी में बाहर होंगे उन लोग का सारा डिटेल मुझे चाहिए और हम लोग उस पर हाई कोर्ट जाएंगे, है ना। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग बताएंगे हम लोग का रिजल्ट देख करके फिर से ये बाहर क्यों कर रही है ना। सारी चीजों के लिए सारा सोल्यूशन, नहीं तो आप चाहे तो किसी के साथ आप पिटिशनर बन करके जुड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखिए। ऐसे अभ्यर्थी पिटिशनर बनकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सहायक आचार्य के साथ साथ महिला प्रवेशिका भर्ती और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े उम्मीदवार भी पिटिशनर बन रहे हैं। आपको पता है कि महिला प्रवेशिका में आपको स्टे लगा दिया हाईकोर्ट के द्वारा, तो वो लोग पिटिशनर बनना चालू कर दिए हैं। जो लोग महिला प्रवेशिका के होंगे वो लोग बन जाएगा। अंतिम सार संग्रह क्या है, यानी कि शॉर्टकट से बोलते हैं कि अगर नंबर पाना हो तो एक पैराग्राफ में 5 लाइन का कुछ निष्कर्ष लिखते हैं। तो इतना मैंने कहानी बताया, उसका क्या है, कल शाम 7 बजे से 12 बजे तक आपका संशोधित रिजल्ट मैथ साइंस का आ जाएगा। क्लियर, अगला आपका रिजल्ट में बदलाव और नए नाम जुड़ेंगे, ये 100% तय है। और आपका चयन ना होने वाले अभ्यर्थी पिटिशनर बन सकता है। यही 3 पॉइंट को मैंने पूरा कहानी में आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर, हमें लगता है आपको समझ में आएगा। इस तरीके से मैं समझाता हूँ, एक बेसिक से बेसिक बंदा भी आराम से समझ जाएगा, है ना। इस तरीके से कोई भी नहीं समझाता, लेकिन मैं लिख करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके सारी चीज़ टाइपिंग करके लाता हूँ आपके लिए, फिर यहाँ पे डालता हूँ, फिर आपको
सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बताता हूँ, है ना। उम्मीद है कि सारी चीज़ क्लियर होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, ज़रूरतमंदों को, ग्रुपों में वगैरह सारे जगह शेयर करिए, ताकि लोगों को कम से कम पॉजिटिव रिजल्ट आए। हमारे एक छात्र कमेंट किए थे, सर कल तक तो आप पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव वीडियो क्यों बना रहे। देखिए नेगेटिव नहीं, जो चीज़ें हमारे पास आती है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चीज़, जो सत्य है सत्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए हमें। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये नहीं कि हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं कहना। प्रॉब्लम आ रही तो बोलना प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो ये। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो छात्र गलती करते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से आपको गलती नहीं करना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ। आप चाहे चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।